अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी के बच्चे हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हम फुल टाइम लम्बे पैके चिल करते हैं। और उस्ताद जी आजकल आपका भरा सिर्फ चिल ही कर रहा है, काम शाम पे अपना कोई ध्यान नहीं है। अजीब सुस्ती और आवाजारी सी हुई हुई है, सारा दिन मैं सोता रहता हूँ और रात को उल्लू की तरह जागता रहता हूँ। सारी रूटीन की मदर सिस्टर 1122 हो गई है। लेकिन आज आपके भरा ने फैसला किया है कि हमारी जो रूटीन है उसको हमने सीधा पतला करना है और जो काम है उस पर फुल फोकस करना है। और आज का हमारा मिशन है रस्टी को साहिर लोधी से शाहरुख खान में कन्वर्ट करने का, गाड़ी का जो फ्रंट थोपड़ा है उसको मुकम्मल करने का। जैसा आप आप लोगों को मालूम है कि रस्टी का जितना भी एक्सटीरियर का और इंजन का काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया था और अब वक्त आ चुका है रस्टी के फ्रंट फेस की फिटिंग शीटिंग करने का। उसका जो बोनट है, उसकी जो फेंडर्स हैं, उसकी जो हेडलाइट्स हैं, उसकी जो ग्रिल है, उसकी जो बम्पर है, ये तमाम चीजें हमने गाड़ी के ऊपर फिट करनी है। गाड़ी का जो थोपड़ा है उसको हमने मुकम्मल करना है। थोपड़ा मुकम्मल करने के बाद हमने गाड़ी के इंटीरियर पे आ जाना है और इंटीरियर के बाद गाड़ी के वैशी मारने मारने हैं। उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे कि हरी साहब आपने कहीं गाड़ी सेल तो नहीं कर दी, काफी देर से गाड़ी गायब है। तो आज मैं आप लोगों को उस गाड़ी की जाके अपडेट भी दूंगा। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मंजिल की तरफ परवाज करती हैं और जितने भी काम शाम हैं उनको निपटा के आते हैं। भाई साहब आजकल मौसम बहुत ही अजीब किस्म का आया हुआ है। जब भी मैं सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग उठता हूँ तकरीबन कोई 11-12 बजे कि आज गाड़ी के सारे काम करवा लेने हैं, तब ऐसी कोई वैसी किस्म की बारिश हो रही होती है कि देख के लगता है कि उस्ताद जी आज कुछ नहीं बचना, सारा कुछ डूब जाना है। और ये चीज़ देखते हुए मैं फिर सो जाता हूँ। उसके बाद मेरी आँख खुलती है तकरीबन कोई 5-6 बजे। 5-6 बजे उठ के आप बाहर आए तो ऐसे लगता है 2 साल से बारिश नहीं हुई। तो मेरी सुस्ती में तकरीबन कोई 70% हाथ इस मौसम का भी है। ये मौसम उस्ताद जी मैंने काम नहीं करने देता, मेरी काम करने की नीयत हो भी तो ये मौसम मुझे रोक देता है कि हाजी साहब आप आराम करें, आपने काम करके क्या करना है। तो आज आपके भरा का इस मौसम के साथ भी केला चल गया। भावें आंधी है, भावें तूफान है, भावें बारिश हो, मैं मुंह चुके पहुंचना है वर्कशॉप, भावें गड़ी का काम हो ना हो, मैं अपना फर्ज पूरा करना है। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं इन अब्बा जी कैचर भी विद 16 की एवरेज एंड चिल IEC फॉर यू। सबसे पहले हमेशा की तरह खुल जाए शिम शिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। गड़ी दे उस्ताद जी ऐसी हो गए वो तेरी खैर विच फॉर यू पुश स्टार्ट शशका टाइम। पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी दरमियानी सूरत हाल है, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, न बहुत कम है न बहुत ज्यादा है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड को और यहाँ पे हमारी तमाम गाड़ियों के काम जोरों शोर से जारी हैं। वैसे हमारा आज का मिशन था रस्टी को साहिर लोधी से शाहरुख खान में कन्वर्ट करने का, इस गाड़ी का जो फ्रंट थोपड़ा है उसको कंप्लीट करने का। इसके दोनों फेंडर, इसका बोनट, इसकी फ्रंट ग्रिल, इसकी हेडलाइट्स, इसका फ्रंट बम्पर, ये तमाम चीजें फिट शीट करने का। लेकिन जैसा तमाम लोगों को मालूम है कि सुबह के वेले बहुत ही वैसी किस्म की बारिश हुई है जिसकी वजह से राजा डीडी डेंटर आज खान क्रू लैंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये जितना भी फिटिंग शीटिंग वाला काम शाम है ये आज नहीं बल्कि कल होगा। उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हाजी साहब आपने एक जमाने में एक ईजी फैरी खरीदी थी जिसको आप खोते के सामने से चुक के लाए थे, काफी देर हो गई वो गाड़ी नजर नहीं आई, आपने कहीं गाड़ी बेच तो नहीं दी। तो ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि उस्ताद जी गाड़ी हमने कोई नहीं बेची, हम सिर्फ उसका सामान आने का इंतजार कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी गाड़ी का काफी सामान खान क्रू पे लैंड कर चुका है और अभी फिलहाल लालजिमा फ्रेंड उसकी टर्बो की पाइपिंग करने में व्यस्त है। ये नकाश भाई की फ्रंट व्हील ड्राइव के टर्बो है और वो हमारी ऑल व्हील ड्राइव के टर्बो है। हमारी गाड़ी का कौन कौन सा सामान मैदान जंग में एंट्री मार चुका है उसका मैं आप तमाम लोगों को गेड़ा करवाता हूँ। हमारा आफ्टर मार्केट टर्बो मैंने फोर्ड लग गया है, प्रिसीजन 6766 टर्बो भी लग गया है और आफ्टर मार्केट इंटरकूलर भी खूबसूरत करके। अभी हम गाड़ी की टर्बो पाइपिंग कर रहे हैं 3 इंच स्टेनलेस स्टील के बीच। गाड़ी की परफॉर्मेंस के साथ साथ हम इसकी ब्यूटिफिकेशन पे भी काम कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन नहीं ब्यूटिफिकेशन पे भी काम कर रहे हैं। गाड़ी के फ्रंट दोनों फेंडर, इसका बोनट, इसकी डिग्गी हम कार्बन फाइबर में तैयार करवा रहे हैं। शाहिद भाई दी फाइबर मैन गाड़ी के फेंडर्स के साथ निजाम लगाने में व्यस्त हैं। ये सादी इजी फैरियो के फेंडर्स नहीं बल्कि ये इजी कूप के फेंडर्स हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने इजी कूप के फेंडर्स की अल्ट्रेशन करके अपनी गाड़ी के लिहाज से उसकी फिटिंग बनाई थी। शाहिद भाई आवाम को अपने निजाम के बारे में बताएं। भाईजान इस पे एपॉक्सी लग रही है, ठीक है। एपॉक्सी के बाद इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे इसकी मैट, ओरिजिनल कार्बन फाइबर वाली मैट प्रेस करेंगे और उसके बाद दोबारा से इस पे एपॉक्सी लगेगी और फिर बाद में ये 5-7 दफ़ा लगानी पड़ती है, फिर ये जाके कार्बन फाइबर में बन जाएगा। एपॉक्सी का फायदा क्या है? एपॉक्सी उसको प्रेस करने के लिए होती है, कार्बन फाइबर वाली शीट को फाइबर को प्रेस करने के लिए होती है। ये देख लो जी, कार्बन फाइबर की शीट लगाएंगे। ये अभी फिलहाल शायद भाई इसके ऊपर एपॉक्सी लगा रहे हैं, इसके बाद इसके ऊपर कार्बन फाइबर वाली शीट प्रेस की जाएगी खूबसूरत करके। हमारे साथ यहाँ पे शेखुपुरा के स्पाइडरमैन एक्सट्रीम जेट मौजूद हैं जो कि आज हाथ पे टैटू बनवा के लाए। ये चेक करें जी, स्पूडामैन। भाई क्या सोच के आपने टैटू बनवाया है? कुछ भी नहीं सोचा, मुझे तुम्हारी शक्ल नजर आ रही थी इसमें।
मैं कहा तुम्हें अपना प्यार दिखा देता हूँ। ये देखें जी स्पाइडरमैन, ये वो स्पाइडरमैन है जो स्पाइडरमैन, तुमने चुराया मेरे दिल का चैन। ओहो, ये वो स्पाइडरमैन है जो कि अपने पहले मिशन के बाद टायर हो गया था। इसने भाई खंबे के साथ जाला बांधा, खंबा भींगा हो गया था, इसको ₹1,00,000 साइन और साथ में पर्चा लादा हो गया था। खंबा भींगा नहीं हुआ था, वापडा वाले खंबा ही उतार के ले गए। भाई बताएं जी, आज आप खान ग्रुप पे कैसे नाजिल हो गया एकदम से? यार मैं इस तरह नाजिल हुआ, मैंने ना गाड़ी के लिए R20 ले लिया है, तो आपके साथ ही साबिर भाई कहते मैंने ना के मंगवा लिया, मैं बोल्टन सिविक का, तो वो ले लो। जब मैंने पैसों की बात की तो कहते इतने का दूंगा। मैं कहा इतने का देंगे तो मैं लूँगा। कहते लोग बेचते हैं मुनाफा कमाने के लिए, तो तुम खरीदार ऐसे हो कि जो मुझे पहले दिन से ही घाटा दे रहे हो। मैं कहा फिर जो खरीदा हुआ वो, मैं कहा जब जेब में पैसे लेके फिरा था तब आपने डाल के नहीं दिया, अब जब पैसे मुक गए तो साथ ही कह रहे हो कि K24 डाल लो। भाई जी अब मैंने इसके लिए R20 तो ले लिया हुआ है, अब वो आ भी गया है, पास भी पड़ा हुआ है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं R20 पहले डालूँ कि टर्बो करूँ, लेकिन मैंने सोचा भाई ये है कि जब मौसम खुलेगा, गर्मियाँ ख़त्म होंगी और सर्दियाँ आएंगी तो फिर इसका नाम डालेंगे R20 टर्बो। अब मैंने जिस भी बंदे से मशवरा किया ना, उसने कहा भाई R20 नहीं डालना, R20 क्लियर नहीं होता। मैं अब आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। बताओ जी। R20 के अंदर 2 तरह के मॉडल्स आते हैं, एक CVT आता है जो कि आपकी आता है अकॉर्ड के अंदर, और कुछ 1-2 ये क्रॉस रोड टाइप सी जीप्स होती हैं उसके अंदर आता है, और एक R20 आता है ATF गियर के साथ, जो आपके गियर के साथ बिल्कुल परफेक्ट कपल होता है। अब ये मैं वैसे व्लॉग में डालने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि अभी तक जितने ATF वाले गियर पड़े हुए थे ना, इंजन पड़े हुए थे, वो तकरीबन मैं उठा के ले गया हूँ। अब वो आपको कहीं से मिलेंगे ना तो वो मेरे से मिलेंगे। बिग इन्वेस्टर, अब बिग इन्वेस्टर नहीं किया, वो दुबई जो बंदा गया हुआ था उसको मैंने कहा वहाँ से यही लेके आओ। अब वो डलता है आपकी गाड़ी के साथ, बिल्कुल जो पाकिस्तानी मॉडल है उसके साथ प्रॉपर कपल करता है, और आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिवाय सिर्फ और सिर्फ आपको R20 के इंजेक्टर चेंज करने पड़ते हैं और गाड़ी आपकी क्लियर हो जाती है। अब R20 मेरे ख्याल से आता है 150 HP आता है। टर्बो के साथ नहीं निकालेगा? टर्बो के साथ देखो R20 का एक ड्रॉबैक है कि उसके ऊपर ना हेड की इतनी पावर नहीं है और वो ब्लॉक इतना कोई तगड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप छोटा कोई सेटअप लगा देते हो ना उसके साथ GT25 या GT28 बॉल बेयरिंग टर्बो डाल देते हो तो उसके साथ को 200-210 वो बना ही जाएगा। वादू है? हाँ काफ़ी है इस गाड़ी के लिए, शापर के लिए तो बड़ा है। गाड़ी कौन सी है वो देखने पहले, ये फिलहाल रिबॉन की बात की जा रही है। शाहिद भाई दी फाइबरमैन तकरीबन कोई आधे घंटे से हमारे फेंडर्स के ऊपर अपॉक्सी लगाए जा रहे हैं। जब तक हमारे फेंडर्स फुल टाइम पोले पोले और मुलायम नहीं होते तब तक हम इनके ऊपर कार्बन फाइबर वाली शीट अप्लाई नहीं करेंगे। जितनी देर शाहिद भाई हमारे फेंडर्स के ऊपर अपॉक्सी लगा रहे हैं उतनी देर में आप लोगों को शाहिद भाई की शराट 350G का गेड़ा कराता हूँ। भाई साहब ने अपनी नई गाड़ी ली है माल्टे कलर में, ये है शराड जी। सीट पीछे नहीं हो रही है भाई साहब, खुद भी सीट के अंदर फंसे हुए हैं। भाई साहब जरा गोडे छोटे हिलाएं, कुछ करें उनके साथ। पीछे नहीं हो रही यार। अच्छा चलो सीट ना पीछे हो, आगे हो रही, पीछे हो नहीं रही। बस ये मैक्सिमम हाइट यही है। भाई आवाज चेक करें आप। भाई जी स्टार्ट करो गाड़ी। ये देखें हेलीकॉप्टर देखा, उसमें हेलीकॉप्टर दिखा पहले जाके। पता नहीं किधर, अच्छा वो लगा हुआ है भाई जी। आवाज आप किसमें से आएगी हेलीकॉप्टर की? फुल मिसिंग। भाई क्लियर गाड़ी है, सच क्यों करते हैं आप यार ये इतनी अभी मिसिंग कर रही गाड़ी का आपका इंजन उड़ा हुआ है, R20 डालते फिर और मेरी गाड़ी से भाई स्टार्ट है विद AC, नो नीड गैस। आपकी गाड़ी में कार्बन फाइबर है, शीशे दिखाओ, ये देखो ये होता है। वो तो कोई भी कर लेता है। अब अपनी वैशी सी रिवर्स पार्किंग स्किल्स दिखाएं, मारनी नहीं है कहीं पे, क्योंकि इसकी जी साइड की अगर किट टूट गई ना तो आपको अपनी HR भी बेचनी पड़ जाएगी। वो है क्या कहते हैं, सिक्स पैक क्लच। ओए हाय हाय हाय, सिंह चेक कीजिए। भाई साहब गुड, वेरी गुड। इस मॉडल में ऐसे ही आता है। नहीं लो जी ड्राइवर चेंज होने लगा हमारा। अब हमारे भाई प्लीज मेरी गाड़ी में लगा दें। भाई साहब फ्लॉप हो गए हैं। यार देखो मेरे से अब मानी भाई बैठने लगे हैं, लेकिन उनके नहीं होती गिट्टे गोडे पूरे नहीं आ रहे। पीछे नहीं होती यार एक काम करता हूँ, मैं बैठता हूँ अंदर। नहीं पीछे होती। हो रही है। क्या हो रही है? ये ले। मानी भाई ने अभी जूस पिया, इसलिए मेरे खाने में ताकत आ गई। कॉकटेल था क्या था? ये एंटी लैग रिंग पिस्टन नवे पहन के भाई साहब के फैंस आ गए हैं। क्या चला है? शाहिद भाई अब शराट 350G के साथ निज़ाम लगाने लगे हैं, गाड़ी को दूसरा इशू लगा रहे हैं। ये शाहिद भाई ने गाड़ी के अंदर चोट स्विच रखा हुआ था, तो आज ये एक्सट्रीम जट ने शराट 350G को नजर लगा दी है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी के इंजेक्टर्स का मसला आ गया है। एक बार गाड़ी के मसले खत्म हो जाएं उसके बाद मैं आप लोगों को गाड़ी का डिटेल गिरा कराऊंगा। ये चेक करें जी, व्हाट आर दोस ओरिजिनल नैकी सीधा टिक। ये देखो पीछे नैकी भी लिखे है, ये चश्मान वाले। चश्मा नैकी भाई आपने कितने खरीदे थे? 800।
ये भाई मेरे ख्याल में कोई 80,000 की होनी है, रीचनी का। नहीं थोड़े सस्ते हैं यार। कितने हैं भाई? नहीं तकरीबन है कोई $60-70। $60-70 $160-70। 160-70 कैलकुलेट कर तेरा। 100 का तो सीधा सीधा 30 बना ले, नहीं उसके बाद 60 का तू बना कर जरा। 270 का है ना हाँ। तो 280 का लगा ले, चलो 200 खुला निजाम लगा। इंटू 160। 160 ओ तेरी खैर भाई, इतने में अफी ब्लैक के सारे काम हो जाने थे। जूते जा करें जी, वाह क्लच प्लेटें आ जानी थी। वो आए तकरीबन कोई 15,800 की प्रेशर प्लेट के साथ, 2,800 की उसकी वेल शीलें हैं। मजदूरी लगा ले कोई तू 10,000, फिर भी भाई थोड़े बहुते बाजेट थे। मेरे पास तकरीबन पड़े हैं कुछ 20-22 पेयर। मैं सोच रहा हूँ सबको बेच के ट्विन प्लेट सामान 20 सारा हो जाए। 22 20 बार 160, इसको मल्टीप्लाई पे 12 कर ले। 22 करेंगे ना 22 22 कर ले। 2-3 है बस यार 22। ओ तेरी 9,80,000 उचियां निकलना तेरे यार दियां। सही नहीं है सबको। ये जूतों के साथ गाड़ियां मैच करता है, ये देखें जी, सेम न्यू परचेज। येलो ब्लैक, पैसा हो तो यूएम के जैसा। वाह मेरी गाड़ी है, मैंने जस्ट परचेज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों हसद कर रहे हैं? आप भी कहें फुल यंग बॉय माशाल्लाह Young boy. यंग बॉय। शेरी किंग, व्हाट इज दिस? यूएम के अभी 14 अगस्त मना रहा है। यार वो सुन कर नई गाड़ी खुशी बहुत है, नई गाड़ी खुशी बहुत है। जूते मैच हो गए वो कह रहा है गेम ही गेम कर दी यूएम के ने। बेहतरीन। भाई व्हाट इज दिस? गाड़ी ना असल में एवरी नहीं दे रही थी, तो दानी भाई को मैंने कहा कि इसको सीएनजी भी कर दो, उन्होंने सीएनजी फिट करती है। ये भाई ने कितना गांधी क्यों किया तूने? व्हाट इज दिस? यार ये गुच्छी मुच्छी किया सारा कुछ। ऊपर की तारें और एक दो स्पीकर की तारें जो सीधी एक्स्ट्रा बात कर, तुझे LGBTQ पसंद है देख, ऑरेंज भी है, रेड भी है, ये ग्रीन भी है, ये वो देख, वो नीचे वो देख। किस तरह यार व्हाट इज दिस बिहेवियर? ब्लैक। यार यू नो मुझे हर रंग पसंद है। एक ही सवाल, व्हाई आर यू गे? व्हाई आर यू गे? वाह यार यू रनिंग। व्हाई आर यू रनिंग? यार ये हमने ना फ्रेश गाड़ी अपनी एयर पे कर दी है। अब क्या क्या काम रह गया इसके? अब इसके बस पिछली फिटमेंट सीधी हो रही है, बाकी फिर ये लीकेज वूकेज खत्म हो गई। अब बस करना रह गया। एक बार इसके सारे काम शाम हो जाएं, उसके बाद आप लोगों को डिटेल गिड़ा कराएंगे। भाई अभी हम यूएमके की गाड़ी के लिए टायर लेने आए हैं। यहाँ पे उस्ताद जी प्रोफेसर साहब हाथ लगा के बताएंगे कि भाई कौन सा टायर सही है। इसको हाथ लगाएं सबसे पहले, आंखें बंद करके बताएं। गुड्डी बनी हुई है, ये देखें जी, बाकी प्रोफेसर साहब सही बता रहे हैं, इसकी गुड्डी बनी हुई है। इसको हाथ लगाएं भाई, इसकी भी गुड्डी बनी है। इसकी भी गुड्डी बनी हुई है। वाह जी वाह, टायर एक्सपर्ट। उसके अलावा कोई और दिखाओ भाई, कोई और टायर दिखाओ। इसको हाथ लगाओ। नहीं भाई इसकी गुड्डी नहीं बनी। कंपनी बताओ इस तरह ही हाथ लगा के। ये है बीजी लग्गो। उतारो नीचे, देखो ही है, नीचे उतारो भाई, नीचे उतारो भाई। प्रोफेसर साहब का यहाँ इम्तिहान हो रहा है। किधर है? वाह जी वाह, ज्योतिष, स्पेशल ज्योतिष गेम। ये चेक करें जी, नए जूते, माफ कर दे मुझे। नई गाड़ियाँ, और साहब की गाड़ी साइड पे है। साहब की गाड़ी है, पता नहीं है। सॉरी करो, सॉरी भाई सॉरी। घुटनों पे बैठ के आई बैग यू कहो इनको। आई बैग यू। आप इनकी माफी कबूल करते हैं यूएम के साहब? दोबारा करो। गेम हो गया भाई, गेम हो गई है भाई। अब कभी आप P70 लेते हैं, कभी आप BMW ले लेते हैं, इतना पैसा आपके पास कहाँ से आता है माशाल्लाह से? 9,80,000 के भाई ने जूते पहने हुए हैं भाई, 9,80,000 के जूते पहने हुए हैं 2-3 हज़ार के शूज का मजाक कर रहा तो सीधे सही यार। भाई। ब्रांडिंग है पूरी। ओए लोग लंडे के लिए है यार। ये स्कैम कर रहा है। फैसल साहब आओ जरा, हाथ लगा के बताओ, आंखें बंद करो, हाथ लगाओ, बताओ। जेन्युइन है, गेम वाले जूते हैं भाई। गेम वाले जूते भाई, फैसल साहब ने कह दिया आपको। ये खाना पड़ गया, खाना पड़ गया इनको, जूतों की ट्रीट पड़ गई है आपको। कौन सा जूस पीना आपने? सेब केला, मैंगो शेक। मैंगो शेक। अभी हम खाते हैं वो गार्लिक या चीज नान विद तंदूरी चिकन कस्टम मेड, मजा आएगा सामने। फैसल साहब कैसे पेट खराब हुआ था उसके बाद? कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ फिर। कोई टेंशन नहीं, हसन साहब यहाँ पे फगियां लेके आए हुए, सारों के पेट ठीक हो जाएंगे। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम फुट की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर ने। और नाजरीन, आज मैं एक बहुत ज़रूरी घोषणा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों की गाड़ियों के शीशे काले हैं या उनको स्ट्रेट पाइप हुआ है, वो मैक्सिको सिटी रोड्स बैरी इंटरचेंज से दूर दूर रहें, क्योंकि वहाँ पे नाकों की मिकदार में भारी भरकम इजाफा हुआ है। और अगर अब आप किसी नाके पे पकड़े जाते हैं तो उस्ताद जी पैसे पूसे दे के काम नहीं बनना, सीधी FIR या पर्चा ही होना है। तो इस वजह से सतर्क रहिए, होशियार रहिए और बैरी इंटरचेंज से दूर रहिए। आपका भरा सिटी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल। और नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि एक बारी फिर राजा डी डेंटल छुट्टी पे हैं, जिसकी वजह से हमारा रश्ती को साहिल लोधी से शाहरुख खान में कन्वर्ट करने का जो सपना था, वो सपना ही रह गया है। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन,
स्मोक बेंसन, क्योंकि रस्टी के इंटीरियर का जितना भी सामान था वो सारा का सारा हमने बाहर निकलवा लिया है और अभी हम उनकी साफ सुथराई का आगाज करने लगे हैं। रस्टी के चारों डोर कार्ड्स हमने चेंज कर देने हैं। ये जो पैड से बेज रंग वाले डोर कार्ड्स हैं, इनकी जगह हमने रिबॉन हाइब्रिड मॉडल वाले डोर कार्ड्स रस्टी में फिट करने हैं। उसके अलावा रस्टी के जो बाकी इंटीरियर ट्रिम्स हैं उनको हमने खूबसूरत से मैट ब्लैक रंग के बीच रंगारंग करके रख देना है। शाहिद भाई दी फैबरमैन ने हमारी ऑल व्हील ड्राइव के टर्बो के फेंडर्स के ऊपर अपना जादू करके रख दिया है। ये तुम चेक कर सकते हो, फ्रेश कार्बन फाइबर फॉर यू एक ही है। ये उस्ताद जी मक्खी हमारे फेंडर के साथ चुमियाँ कर रही है, उतर तो बाहर है ये ना भाई, पक्का संबंध हो गया, साथ ही चिपक गई है। इसको लगा रहने देते हैं, जब रेगमाल मारेंगे खुद ही बाहर आ जाएगी। ये एक और मक्खी अपने साथी के मरने का शौक बनाने आ गई है। देखें जी, इमोशनल सीन हो गया। ये देखें, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, बागी है ये मक्खी धोखेबाज है। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी के फेंडर के ऊपर वादू सारी एपॉक्सी लगाई है। एपॉक्सी अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर कार्बन फाइबर प्रेस की है। कार्बन फाइबर प्रेस करने के बाद हमने उसके ऊपर एक बार फिर से एपॉक्सी लगाई है, रेगमाल मारा है, दोबारा एपॉक्सी लगाई है और ये प्रोसेस हम बार बार दोहराते रहेंगे जब तक हमारा फेंडर फुल टाइम पोला पोला और मुलायम नहीं हो जाता। आप लोग कार्बन फाइबर की ग्रेस चेक करें, धूप में शेड चेक करें इसका, वाह खूबसूरत माशाल्लाह। एक बार इसके ऊपर रेगमाल शेगमाल लग जाए फिर काम फुल टाइम यस मैस और जैंगो मैंगो हो जाएगा। लाला जी मेरे फ्रेंड ने टर्बो पाइपिंग के तमाम जोड़ों के ऊपर खूबसूरत सी आर्गन वेल्डिंग करवा दी है ताकि हमारा काम फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म हो जाए। लाला जी मेरे फ्रेंड, ये जो हम यूनस फैन लगा रहे हैं ये काम कैसे करता है? यार ये टर्बो के अंदर दो टर्बाइन होती हैं, ठीक है, एक एग्जॉस्ट वाली एक इनटेक वाली। ये जो एग्जॉस्ट वाली है ना, ये एग्जॉस्ट के प्रेशर से चलती है। उसके बाद ये फ्रंट वाला घूमेगा, जब फ्रंट वाली टर्बाइन घूमेगी तो प्रेशर हवा खींचेगी, ठीक है। हवा जब खींचेगी तो टर्बो के अंदर प्रेशर जमा होगा, जो जमा होगा वो इनटेक के अंदर से होके इंटरकूलर के अंदर, इंटरकूलर ठंडा करेगा और वापस इसको इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर कंप्रेस कर देगा ताकि प्रेशर बढ़ जाए। और ब्लो ऑफ वाल्व का क्या फायदा है? ब्लो ऑफ वाल्व का ये फायदा है कि आप गाड़ी को थ्रोटल छोड़ते हैं, जो इंटरकूलर के अंदर पाइपिंग के अंदर हवा होती है वो निकल जाए। शीश करके, हाँ शीश करके। टर्बो पाइपिंग के साथ साथ हमने अपना ब्लो ऑफ वाल्व भी इंस्टॉल कर दिया है अंकल मजबूर वाले रंग के विच। ब्लो ऑफ वाल्व के साथ साथ हमने अपनी गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट ट्रैक्शन बार भी इंस्टॉल किया है और हमने इसको रीइंफोर्स भी किया है। अब वैसे आपकी फैक्ट्री से जो स्टार्ट बार आती है वो अंदर से खोखली होती है इस तरह की, हमने इस खोखलेपन के अंदर इस तरह का पॉलिश सरिया घुसाया है एंज करके। अब इसका फायदा क्या होता है कि हमारा जो ट्रैक्शन बार है उसकी मजबूती बढ़ती है। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट के ऊपर वेट ज्यादा होता है जिसकी वजह से लॉन्च के ऊपर हमारे जो अगले टायर हैं वो कम कीसियां मारते हैं और ग्रिप ज्यादा करती हैं। हमारा आफ्टर मार्केट रेडिएटर भी मैदान जंग में एंट्री मार चुका है, आफ्टर मार्केट एल्यूमिनियम रेडिएटर और आफ्टर मार्केट ढक्कन भी, ताकि हमारी ऑल व्हील ड्राइव के टर्बो फुल टाइम ठंडा ठंडा कूल कूल रहे। अभी मैं और साबर भाई रस्टी को इसका ब्रांड न्यू स्पीड सेंसर फिट करने लगे हैं। उस्ताद जी इसके ऊपर ग्रीस क्यों लगाई है आपने? ग्रीस लगाइए, पहले इसको मैच चेक कर लें कि अंदर उसके साथ लग तो नहीं रहा। लग गया तो उस्ताद जी सेंसर उड़ गया। ये देखो जी खूबसूरत करके। हाँ जी साबर भाई क्या पता चला है? ओके है, ओके की रिपोर्ट है। जिंदा हो पुत्र, होशिया कोशिश कर रही है, यू कैन डू इट। हाँ जी, तू कितने घूमे जा रहे हैं? हमने स्पीड सेंसर लगा दी है, उसकी ग्रिप भी लगा दी है। अभी ताहिर भाई टकटक बने स्पार्ट गाड़ी को स्कैनर लगा के चेक करेंगे कि स्पीड सेंसर का कोड आ रहा है कि नहीं। टायर भाई बिस्मिल्लाह करें ज़रा, टायर घूम रहे हैं। भाई गेम है आपकी, हमारा स्पीड सेंसर चालू हो गया है। अब बात कर दो, गला खराब हो गया बेचारी का। उस्ताद जी काम टाइट हो गया है, स्पीड सेंसर चालू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह।